नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल सिग्नल इंजीनियरिंग आईआर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहता है कि मैं सिग्नल से जुड़ी जानकारी आप सभी जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं के साथ शेयर करूं। मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है रेड लैम्प प्रोटेक्शन। मैं डी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब कोई सिग्नल दिया जाता है तो उसके आगे में, उसके एडवांस में जो सिग्नल रहता है वो आपका ब्लैंक ना रहे। यानी कि इट इज़ मैंडेटरी टू प्रूव दैट व्हेन अ सिग्नल इज क्लियर्ड दैट मीन टेकन ऑफ द सिग्नल इमीडिएटली इन एडवांस इज़ नॉट ब्लैंक। यानी कि हम जैसे होम सिग्नल को देते हैं तो होम सिग्नल के आगे में जो आपका स्टॉप सिग्नल है, जो स्टार्टर, वो आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ब्लैंक का मतलब ये नहीं कि रेड नहीं जलेगा। रेड लैम्प प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के आप लोग ये नहीं समझिए कि रेड ना जले। ब्लैंक का मतलब कि उसमें जो एस्पेक्ट है उसमें से कोई नहीं जल रहा हो, तो ब्लैंक ना हो, डैट मीन ब्लैंक ना हो, कुछ ना कुछ उसको जलना है। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। टू इंश्योर दिस द एनर्जाइज कॉन्टैक्ट या फ्रंट कॉन्टैक्ट ऑफ ECR of signal immediately in advance is in signal controlling relay of signal immediately in rear। तो इसको इंश्योर करने के लिए जो सिग्नल का ECR होता है, जो हमारा जो एडवांस में सिग्नल होता है, यानी कि अगर होम को अगर मानते हैं, अगर हमको टेक ऑफ करना है तो स्टार्टर का जो सिग्नल है, स्टार्टर के सिग्नल का जो ECR रिले है उसका फ्रंट कॉन्टैक्ट को सिग्नल कंट्रोलिंग रिले यानी कि HR में प्रूव किया जाता है। किस रूप में, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। HR ऑफ सिग्नल इन रेयर इज मेड स्लो टू रिलीज टू अवॉइड द डी एनर्जाइजिंग व्हेन सिग्नल इन एडवांस चेंज इज एस्पेक्ट। जो HR रिले होता है उसका, उनका जो HR रिले होता है उसको स्लो टू रिलीज बनाया जाता है, यानी धीरे से ड्रॉप होता है। यानी उसका ड्रॉप होने में कुछ मिली सेकेंड का टाइमिंग रहता है। अवॉइड करने के लिए वो अगर एडवांस में जो सिग्नल है उसका एस्पेक्ट चेंज होता है तो रियर सिग्नल का जो HR है उसको, जैसे कि होम से बता रहा हूँ, होम का जो HR है उसको स्लो टू रिलीज बनाया जाता है, यानी कि धीरे से ड्रॉप होना। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि जो हमारा एडवांस में जो सिग्नल है, जो मेरा एडवांस सिग्नल है उसका एस्पेक्ट में अगर चेंज हो तो HR पे उसका असर न पड़े। तो इसी की रिगार्डिंग, जैसे हम मानते हैं होम सिग्नल है मेरा और स्टार्टर सिग्नल है, तो स्टार्टर सिग्नल में एक ECPR बनाया जाता है जो कि ये प्रूव करता है कि इस कंट्रोल सर्किट में HR के पिकअप होने में हमारा एक ECPR का कॉन्टैक्ट यूज किया जाता है, फ्रंट कॉन्टैक्ट, जिससे कि हमें यह मालूम चलता है कि आगे वाला सिग्नल मेरा ड्रॉप नो ब्लैंक, या फिर आगे वाला सिग्नल मेरा ब्लैंक नहीं है। तो चलिए उसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो एक लेआउट बना के मैं दिखाता हूँ। एक लेआउट बनाया मैंने। यहाँ आपका होम सिग्नल है, सपोज इसका नाम हम S1 देते हैं। ये है हमारा होम सिग्नल। और यहाँ पे एक स्टार्टर सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल, ये आपका लूप लाइन का स्टार्टर। तो सपोज कि हम इस ए रूट की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसका जो HR है, यानी कि S1 का जो HR है, इसके पिकअप होने में इस सिग्नल का ECPR ज़रूरी है। अगर ये हम S13 देते हैं इसका नाम, ये हम इसका S13 नाम देते हैं, तो 13 का जो ECPR है उसका फ्रंट कॉन्टैक्ट हमको इसके पिकअप होने में चाहिए। यानी कि
यानी कि HR को पिकअप होने के लिए हमारा इधर जो भी सर्किट है, इसके पीछे में जो भी सर्किट है, तो इसके पिकअप कॉन्टैक्ट में हमें इसका ACPR भी चाहिए, इसका ACPR का फ्रंट कॉन्टैक्ट चाहिए, 13 का ACPR का फ्रंट कॉन्टैक्ट चाहिए। रेड लैप प्रोटेक्शन यही बोलता है कि जो हमारा कंट्रोलिंग रिले है उसको पिकअप होने के लिए जो एडवांस में जो सिग्नल है वो आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, यानी उसका ACPR पिकअप होना चाहिए। अभी इसमें 3 एस्पेक्ट है। अभी ये ACPR कैसे बनता है? तो ACPR के लिए जैसे ये 13 नंबर ACPR, इसके लिए हम 13 का RECR का फ्रंट कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। उसके पैरेलल में येलो है, 13 का HECR यूज करते हैं। उसके पैरेलल में एक और एस्पेक्ट है, 13 का DECR पिकअप करते हैं। यानी 13 का ECPR पिकअप रहेगा। अगर तीनों में से कोई भी एस्पेक्ट मेरा जल रहा हो तो मेरा 13 ECPR रिले पिकअप रहेगा। तो ECPR ये प्रूव करता है कि ये तीनों में से तीनों ड्रॉप नहीं है, कोई ना कोई एक किसी न किसी कंडीशन में पिकअप है। नॉर्मली कंडीशन में आपका RECR पिकअप रहता है, कोई सिग्नल अगर दिया हुआ नहीं है स्टार्टर, येलो होने से येलो रहेगा आपका, ग्रीन होने से ग्रीन का DECR। तो इस तीनों एस्पेक्ट को पैरेलल में लेके ECPR को पिकअप कराया गया है और उसको कंट्रोलिंग रिले जो है हमारा HR, उसको पिकअप कराने में इसका फ्रंट कॉन्टैक्ट को यूज किया गया है। तो रेड लैप प्रोटेक्शन यही है। फाइनली ये यही बताता है कि जब कोई सिग्नल क्लियर हो, टेकन ऑफ हो, तो उस कंडीशन में मेरा जो एडवांस का जो सिग्नल है वो नो लाइट नहीं होना चाहिए या ब्लैंक नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लॉजिक सर्किट में भी एक बार देख लेते हैं, उसी के माध्यम से समझते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यूज हुआ है अच्छे से। तो S4 आप देख रहे हैं, ये है होम सिग्नल। होम सिग्नल अभी ये वाला जो बोल रहा है रेड लैप प्रोटेक्शन जो बोलता है कि अगर इस सिग्नल को दिया जाता है तो इसका HR को पिकअप होने में इसका ECPR ज़रूरी है। अगर इस रूट में दिया हुआ है तो इस रूट में दिया हुआ है तो इसका ECPR ज़रूरी है। तो ECPR मतलब ये तीनों एस्पेक्ट जो दिया हुआ है इसमें तीनों में से कोई आपका जलना चाहिए, कोई भी जले। जैसे सर्किट में दिखाया तीनों का एस्पेक्ट का RECR, उसके पैरेलल में DECR HECR जो भी है से मिलाकर ECPR बनाया गया और ECPR का पिकअप कॉन्टैक्ट को जो कंट्रोलिंग रिले है HR उसमें प्रूव किया गया। तो इसको सर्किट में देखते हैं। तो देखिए ये 4 नंबर जो 4 हम बता रहे हैं ये अभी ड्रॉप है, सिग्नल दिया हुआ नहीं है। देने के कंडीशन में ये जब पिकअप रहेगा, पिकअप चाहिए, उस कंडीशन में जो मेरा एक एडवांस सिग्नल का जो एस्पेक्ट है तीनों एस्पेक्ट में कोई ना कोई एक जलना चाहिए। तो इसमें से ये जो आपका जो रूट आपका डिफाइन करता है इसको हम ओपन करते हैं। इसमें ECPR को यूज किया हुआ होगा। चलिए इसको मेंबर से क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये सर्किट खुला आपका, इसमें हम देखेंगे ये देखिए ये आपका यहाँ पे यूज किया हुआ है 14 ECPR, क्योंकि जो 4 नंबर जो होम है उसके आगे में 14 नंबर जो स्टार्टर है उसका ECPR यूज किया हुआ है यहाँ पे। अगर ये पिकअप आपका नहीं रहता है तो ये आपका पिकअप नहीं होगा, ये पिकअप नहीं होगा तो HR पिकअप नहीं होगा। यानी HR को पिकअप कराने के लिए इसका ECPR जो एडवांस सिग्नल है उसका ECPR यूज किया जाता है। अब ये ECPR क्या मिला के बनता है, जैसा कि मैंने बताया जितना एस्पेक्ट है उसमें एस्पेक्ट को पैरेलल रख के उसको बनाया जाता है। सर्किट में ओपन करता हूँ 1 4
तो देखिए 14 ECPR ये पिकअप कराया गया आपको। 14 अभी रेड चल रहा है तो RECR ये पिकअप है। ये हर कंडीशन में पिकअप ही रहता है, क्योंकि सिग्नल पोस्ट पे कोई ना कोई एस्पेक्ट हमेशा जलता ही रहता है। इन केस ऑफ फेल्योर आपका ये ड्रॉप होता है। तो अभी जो है रेड जल रहा है तो देखिए RECPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से ये पिकअप है। अगर येलो जलेगा तो ये इस पाथ से होकर पिकअप रहेगा, और ग्रीन जलेगा तो ये इस पाथ से होकर पिकअप रहेगा। यानी हमने जो सिग्नल दिया उसके एडवांस में सिग्नल दिया हुआ या तो ऑन स्पेक्ट है या तो ऑफ स्पेक्ट है। इस चीज़ को ये प्रूव कर रहा है, यानी कि ब्लैंक नहीं है। पैरेलल में तीनों एस्पेक्ट को लेके ये ECPR को बनाया और ECPR को HR के सर्किट में, कंट्रोल सर्किट में उसको यूज किया। तो मेनली फंक्शन रेड लैम्प प्रोटेक्शन का यही है, और इसमें विशेष कुछ नहीं है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा रेड लैम्प प्रोटेक्शन के बारे में। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।